Hello everyone, welcome back to my YouTube channel. This is Noor Saba Idrisi from Digital Moody and today's class about the important tools for the website audit. अगर आप लोग को वेबसाइट ऑडिट करना आता है तो आप किसी की भी वेबसाइट को रैंक करवा सकते हैं, लेकिन अगर आपको यही नहीं पता कि वेबसाइट में प्रॉब्लम्स क्या हैं, क्या उसके ऑन पेज के इश्यूज हैं, क्या उसके क्रॉल्स के इश्यूज हैं, क्या उसके टेक्निकल के इश्यूज हैं, क्या उसके इंडेक्सिंग के इश्यूज हैं, तो आप क्या ही किसी वेबसाइट को रैंक कराएंगे। इस क्लास के अंदर मैंने प्रॉपरली सारे टूल्स को कवर अप करा है जो आपकी वेबसाइट की ऑडिट करने में आपको हेल्प करता है, चाहे वो स्क्रीमिंग फ्रॉग हो, चाहे वो साइट बल्ब हो, चाहे वो कोई भी किसी भी तरह के क्रोम एक्सटेंशंस हो। सारी चीजें मैंने इस क्लास के अंदर कवर अप करी हैं, फ्री वर्जन वाले भी और पेड वर्जन वाले भी। मेक श्योर आप उस क्लास को बिल्कुल एंड तक देखें ताकि आपको सारे टूल्स अच्छी तरीके से समझ में आ जाए। देखिए, टूल्स मैंने हमेशा की तरह आपसे पहले खोल के रख लिए थे ताकि बार बार खोलने की ज़रूरत ना पड़े। तो इस क्लास के अंदर मैं वो सारे टूल्स कवर अप करूंगी जो आपको आपकी वेबसाइट को ऑडिट करने में हेल्प करेंगे, और इन टूल्स की क्या क्या स्पेशलिटी है वो भी मैं आप लोग को बताती चली जाऊंगी। सबसे पहले जो टूल आता है वो स्क्रीमिंग फ्रॉग आता है। ठीक है, स्क्रीमिंग फ्रॉग एक बहुत ही अच्छा टूल है जो आपकी वेबसाइट को डीप एनालाइज करने में, या आपकी वेबसाइट को, ठीक है, उसकी जो जितनी भी क्रॉलिंग है, ठीक है, या फिर उसकी जितनी भी ब्रोकन लिंक्स हैं, या उसके अंदर जो मेटा टैग्स है, जो टाइटल्स टैग्स हैं, जितना भी डुप्लीकेट कंटेंट है, उन सबको ऑप्टिमाइज करने में, उन सबको एनालाइज करने में, उसमें क्या क्या एरर्स हैं वो सब कुछ करवाने में आप लोग की बहुत ज्यादा हेल्प करता है। अब स्क्रीमिंग फ्रॉग का खुद अपना एक यूट्यूब चैनल भी है, आप लोग चाहे तो वहां से जाके प्रॉपरली चीजों को सीख सकते हैं, और मैं ये सारी चीजें अपने पेड कोर्सेज के अंदर आप लोगों को पढ़ा रही होती हूँ। अगर आप लोग को मुझसे सीखनी है तो आप लोग मेरे साथ कांटेक्ट भी कर सकते हैं। ठीक है, अब इसके बाद हम बात करेंगे जो हमारा दूसरा जो टूल है वो है साइट बल्ब। ठीक है, अब साइट बल्ब जो टूल है वो एक इस तरह का टूल है जो आपके विजुअल एसईओ को ऑडिट करता है। आपके एसईओ के अंदर जितने भी विजुअल्स हैं उनको ऑडिट करने में आपको हेल्प करेगा। आपके जो कोर वेब वाइटल्स हैं उनको एनालाइज करने में, उनको ऑडिट करने में आपको हेल्प करेगा। आपकी जावा स्क्रिप्ट की रेंडिंग से रिलेटेड जितने भी इश्यूज हैं, आपको सबको ही पता होगा, अगर आप लोग वर्डप्रेस के ऊपर अपनी वेबसाइट बनाते हो तो आपको पता होगा कि खाली हम लोग फ्रंट पर जो है वो इमेजेस को, वीडियोस को ड्रैग एंड ड्रॉप कर रहे हैं, लेकिन बेसिकली वो ड्रैग एंड ड्रॉप नहीं है। मतलब अगर देखा जाए तो बैकएंड पे तो कोड ही चल रहा है, HTML है, CSS है, जावा स्क्रिप्ट है, PHP है, पाइथन है। तो बैकएंड की अगर बात करी जाए तो बैकएंड के ऊपर जो है वो आपका जो है वो कोड ही चल रहा है। तो अगर जावा स्क्रिप्ट को रेंडर करने में कोई भी इशू आ रहा है, कोई भी एरर आ रहा है, तो वो भी चीजें जो है साइट बल्ब आपका रेंडर कर सकता है। तो आप चाहो तो साइट बल्ब के ऊपर भी काम कर सकते हैं। उसके बाद आपके पास आता है एसईओ साइट ऑडिट। तो एसईओ जो सैमरिश जो एसईओ साइट ऑडिट है वो आपको किसकी चीज में हेल्प कर सकता है? वो बेसिकली आपके जो टेक्निकल इश्यूज है, टेक्निकल एसईओ के जो इश्यूज है उनको फाइंड करने में आपकी बहुत ज्यादा हेल्प कर सकता है। आपके मोबाइल यूजेबिलिटी को लेकर जितने भी इश्यूज है उनको देखने में आपको बहुत ज्यादा हेल्प कर सकता है। आपके HTTPS मतलब कि जो भी आपके SSL से रिलेटेड जितने भी एरर्स हैं उनको फाइंड आउट करने में, उनको एनालाइज करने में आपकी काफी ज्यादा हेल्प कर सकता है। सिंपली आपको नॉर्मली यहाँ पर अपना URL, जैसे कि यहाँ पे लिखा है आपका जो एंटर डोमेन, तो बेसिकली आपका जो होम पेज का जो डोमेन है, जैसे कि मेरा digitalmoody.com है, आपको नॉर्मली यहाँ पर ला के रखना है और स्टार्ट एसई ऑडिट के ऊपर क्लिक कर देना है। तो जितनी भी उससे रिलेटेड जो भी चीजें होंगी वो सारी की सारी यहाँ पर आपकी जो है वो ऑडिट हो जाएंगी। और इसके अलावा आप लोग चाहे तो इसको किस तरीके से आपको सर्च करना है, तो नॉर्मली अगर आप सैमरिश को सर्च करेंगे तो वहां पे आपका सैमरिश का एक डैशबोर्ड खुलकर आएगा जिसके अंदर बहुत सारी चीजें, जैसे कि आप यह साइट में देख सकते हैं, ऑलरेडी काफी सारी चीजें हैं। ठीक है, जैसे कि यहाँ पे देखिए आपको अलग से साइट ऑडिट का ऑप्शन मिल रहा है जहां पर आपको ऑन पेज चेकर और लॉन्ग फाइल एनालाइजर का ऑप्शन मिल रहा है। ठीक है, यहाँ पे कंटेंट आइडियाज का ऑप्शन मिल रहा है। तो अगर आप लोग samrish.com/site ऑडिट करके सर्च करेंगे तो आप डायरेक्टली इस वाले डैशबोर्ड के ऊपर रिडायरेक्ट हो जाएंगे। उसके बाद आपका आता है Ahref साइट ऑडिट। ये जो एक टूल है, रन अ कंप्लीट एसईओ ऑडिट ऑफ योर वेबसाइट। तो बेसिकली आपको नॉर्मली यहाँ पर अपना एंटर, ये बिल्कुल फ्री में है। ठीक है, इसके लिए आपको Ahref को परचेज करने की जरूरत नहीं है। यहाँ पे नॉर्मली अपने डोमेन को आप एंटर करेंगे, साइन अप फॉर फ्री कर सकते हैं, और या सी और प्लान्स वगैरह देख सकते हैं। यहाँ पर आप क्या कर सकते हैं, एंटर अ डोमेन करेंगे और इस तरीके से आप अपनी पूरी वेबसाइट को ऑडिट कर सकते हैं। जैसे कि यहाँ पे लिखा हुआ है कि आउटलिंक एडिट कितने हैं, ऑर्गेनिक ट्रैफिक ड्रॉप एरर्स कितने हैं, H1 टैग मिसिंग और एम्प्टीज
कितने हैं, मेटा डिस्क्रिप्शन टू लॉन्ग कितना है। तो इस तरीके से आप क्या कर सकते हैं, अपने पूरे साइट को ऑडिट कर सकते हैं। ठीक है, विद द हेल्प ऑफ सैमरिश साइट ऑडिट, विद द हेल्प ऑफ Ahref, साइट बल्ब एंड स्क्रीमिंग फ्रॉग। उसके बाद आपके पास यहाँ पर आता है गूगल सर्च कंसोल। सो गूगल सर्च कंसोल के ऊपर अगर मैं स्टार्ट के ऊपर क्लिक कर दूं तो यहाँ पर हम देख पाएंगे कि हमारे सामने हमारे गूगल सर्च कंसोल का जो है वो एक पूरा इस तरीके से इस तरीके से हमारे सामने जो है एक जो डैशबोर्ड है वो खुलकर आ जाता है। तो बेसिकली ये तो जो है ये हमारा ओवरव्यू है। अब इस ओवरव्यू के अंदर काफी कुछ सारी चीजें देख सकते हैं, जैसे कि एक नया टूल आया है इनसाइट। उसके बाद आपको परफॉर्मेंस का ऑप्शन मिल जाएगा। परफॉर्मेंस में आप देख पाएंगे कितने टोटल क्लिक्स हैं, कितने टोटल इंप्रेशन हैं, कितना एवरेज CTR है, कितनी एवरेज पोजिशन है, ठीक है, कितने पेजेस इंडेक्स हुए, कौन कौन सी क्वेरीज के ऊपर आपको क्लिक्स मिल रहे हैं, कहाँ पे आपको इंप्रेशन मिल रहे हैं। ठीक है, URL आप यहाँ पे क्या कर सकते हैं, यहाँ पे अपने URLs को सबमिट करा सकते हैं, अपने पेजेस से रिलेटेड इश्यूज को देख सकते हैं, वीडियो से रिलेटेड इश्यूज को देख सकते हैं, साइट में आप सबमिट करा सकते हैं। ठीक है, यहाँ पे अपने जो भी यूजलेस जो आपके URLs आप उसको इस वाले टूल के हेल्प से रिमूव करा सकते हैं, अपने कोर वेब वाइटल्स को भी देख सकते हैं, अपने HTTPS से रिलेटेड रिपोर्ट भी देख सकते हैं, प्रोडक्ट स्निपेट वगैरह भी यहाँ पे बना सकते हैं, ब्रेड कम से रिलेटेड भी इंफॉर्मेशन आपको यहाँ मिल जाएगी, लिंक से रिलेटेड भी आपको यहाँ पे इंफॉर्मेशन मिल जाएगी। और सेटिंग्स में आप इसका बेसिकली बहुत सी चीजें देख पाएंगे, किस तरह से मैथड, कौन से मैथड से आपने अपनी वेबसाइट को वेरीफाई कराया है, क्या आप यूजर्स परमिशंस प्रोवाइड करा सकते हैं। तो वो सारी चीजें आप क्या कर सकते हैं, गूगल सर्च कंसोल के अंदर जाकर देख सकते हैं। ये बिल्कुल फ्री टूल है, आप चाहो तो उसको प्रॉपरली सीख सकते हैं। और इसको सीखने के लिए मैंने प्रॉपरली अपने यूट्यूब चैनल के ऊपर पूरी एक प्लेलिस्ट बनाई है गूगल सर्च कंसोल की, आप चाहो तो उस प्लेलिस्ट को भी एक्सेस कर सकते हैं। उसके बाद आपके पास यहाँ पर आता है GT मैट्रिक्स। अब GT मैट्रिक्स आपको किस तरीके से हेल्प करता है, तो GT मैट्रिक्स जो है वो आपके पेज स्पीड ऑप्टिमाइजेशन में हेल्प करता है। जो भी आपकी पेज की स्पीड है उसको ऑप्टिमाइज करने में आपकी काफी ज्यादा हेल्प करेगा, आपके कोर वेब वाइटल्स को एनालाइज करने में हेल्प करेगा। और यहाँ पे आप प्रॉपरली देख सकते हैं कि किस तरीके से आपके जो कोर वेब वाइटल्स हैं वो दिखाई देंगे। यहाँ पे आप देख सकते हैं किस तरीके से चीजें आपको दिखाई दे रही हैं, कितने हिसाब से आप डेटा को देख पाएंगे, उसको एनालाइज कर पाएंगे। तो आप चाहो तो GT मैट्रिक्स को भी सीख सकते हो। ठीक है, तो GT मैट्रिक्स भी है, आप चाहो तो यहाँ पे लिखा भी गेट स्टार्टेड फॉर फ्री, तो आप फ्री में एटलीस्ट इन सारे टूल्स को सीख तो सकते हैं। हाँ, तो फ्री में आप चाहो तो इन सारे टूल्स को बेसिकली आप सीख तो सकते ही हो। उसके बाद जब आपको लगे कि आप अच्छा अर्न कर पा रहे हो या फिर ये टूल मेरे काम के हैं, तो उसके बाद आप उसको परचेस मोड पर भी जा सकते हैं। उसके बाद यहाँ पर हमारे पास आता है लाइट हाउस। तो लाइट हाउस बेसिकली क्या है, एक क्रोम एक्सटेंशन है जो आपकी परफॉर्मेंस, आपकी एक्सेसिबिलिटी, आपका SEO स्कोरिंग को देखता है। तो अगर लाइट हाउस इसको अगर आप अपने क्रोम एक्सटेंशन के अंदर ऐड कर लेते हैं, बेसिकली ये भी मैंने ऐड नहीं करा हुआ है लेकिन ये काफी काम का टूल है, अगर आप इसको ऐड कर लेते हैं तो किसी भी वेबसाइट का देखिए ये परफॉर्मेंस कैसी है, इसकी एक्सेसिबिलिटी कितनी है, इसकी बेस्ट प्रैक्टिसेस कितनी है, इसका SEO कितना है, ओवरऑल परफॉर्मेंस कितनी है, ठीक है, मैट्रिक्स क्या क्या है, वो सारी चीजें आप लोग को यहाँ पर दिखा देगा। ठीक है, तो जो ये है आपका क्रोम एक्सटेंशन है और ये मे बी आपको बिल्कुल फ्री में प्रोवाइडेड है, आप चाहो तो इसके साथ काम कर सकते हो। या फिर मैं इसको अभी कहीं कहीं ऐड कर लेती हूँ बिकॉज बाद में बंदा भूल जाता है। ठीक है, उसके बाद आपके पास आता है साइट लाइनर या साइट लीनर, आई डोंट नो व्हाट इज द प्रोनाउंसिएशन, लेकिन आप चाहो तो यहाँ से आप क्या कर सकते हो, यहाँ पे साइट लाइनर करके एक यहाँ पे आपका जो है ये एक वेबसाइट है, एक टूल है जो आपके डुप्लीकेट कंटेंट को एनालाइज करने में काफी ज्यादा हेल्प करता है। तो बेसिकली यहाँ पे नॉर्मली आपको क्या करना है, अपना URL डालना है, फाइंड डुप्लीकेट कंटेंट, ब्रोकन लिंक्स एंड मोर, एक्सप्लोर योर साइट, अपनी साइट का URL यहाँ पे डालना है, इसको यहाँ पे गो पे क्लिक करना है। नॉर्मली हम एक काम कर लेते हैं, यहाँ पर ना Ahref वाली साइट को उठा लेते हैं। ठीक है, ahref.com को उठा लेंगे, Ctrl+C कर लेंगे, साइट लाइनर पर आ जाएंगे, यहाँ पर आके Ctrl+V कर लेंगे और यहाँ पे लाके इसको गो कर देंगे। अब देखते हैं किस तरीके से हमको लाइक रिजल्ट्स प्रोवाइड कराता है। अब साइट लाइनर क्या क्या करता है वो मैं आपको पहले बता देती हूँ। जैसे कि आपके डुप्लीकेट कंटेंट को एनालाइज कर सकता है, आपकी ब्रोकन लिंक्स को एनालाइज कर सकता है, आपके पेज को कंपेयर कर सकता है। ठीक है, इस तरीके से जो है ये साइट लाइनर जो टूल है वो ये काम करता है। और अभी ये हमें किस किस तरह के रिजल्ट्स प्रोवाइड करेगा वो भी देख लेते हैं। जैसे कि यहाँ पे Ahref VR स्कैनिंग, ये भी तक ये स्कैन ही कर रहा है। ठीक है, अब थोड़ा बहुत मैं आपको बता देती हूँ, जैसे कि यहाँ पे ये स्कैन कर रहा है, अभी इतने पेजेस जो है वो स्कैन कर लिया, ऑलमोस्ट काफी सारे पेजेस हैं, इसने 1370 पेज जो है वो फाउंड हुए हैं। ठीक है, अब उसके हिसाब से यहाँ पे देखो वो चीजें बता रहा है, योर पेजेस, जैसे कि नॉर्मल पेजेस कितने हैं, स्किप्ड और रीडायरेक्ट पेजेस कितने हैं, स्किप्ड और रोबोट.txt
वाले मतलब कैसे पेजेस हैं, स्किप्ड हैं और अदर कितने हैं, नॉट स्कैन्ड कितने हैं मतलब जो स्कैन ही नहीं हुए, ठीक है। और योर डुप्लीकेट कंटेंट की बात करी जाए तो डुप्लीकेट कंटेंट कितना परसेंट है, कॉमन कंटेंट कितना परसेंट है, यूनिक कंटेंट कितना परसेंट है, ठीक है। उसके बाद कंपैरिजन विद अदर साइट्स की बात करी जाए तो आप देख सकते हैं कि एवरेज पेज साइज कितना है, एवरेज पेज लोड टाइम कितना है, नंबर ऑफ वर्ड्स पर पेज कितने हैं, टेक्स्ट टू। तो बेसिकली ये टूल भी आपको काफी कुछ आपके आपके कॉम्पिटिटर या फिर आपकी वेबसाइट के बारे में काफी कुछ एनालाइज करके दे सकता है। तो आप चाहो तो इस टूल के ऊपर भी काफी अच्छे तरीके से काम कर सकते हैं। उसके बाद जो टूल आता है वो आता है आपका स्कोपी, ठीक है। आप स्कोपी टूल इसके बारे में थोड़ा बहुत देख लेते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे देख द फ्यूचर ऑफ एसईओ पावर्ड बाय एआई। तो स्कोपी इस टूल का नाम ये है, ये आपको रियल टाइम साइट ऑडिट करके दिखाते हैं, ठीक है। यहाँ पे लिखा है गेट स्टार्टेड, आप इसके ऊपर क्लिक करके अपनी साइट का ऑडिट करना स्टार्ट कर सकते हैं, ठीक है। ऑडिट करने के बाद आपकी साइट आप किस तरीके से यहाँ पे देख पाएंगे, जैसे कि देखिए क्रॉल पेजेस ऐसे हैं, क्रॉल लिंक्ड कितनी है, क्रॉल इमेजेस कितनी है, गूगल इंडेक्स कितना है, लिंक्स कितनी है, लिंक टाइप्स कितने हैं, ठीक है। इस तरीके से यहाँ पे हेल्थ स्कोर कितना है, ये सारी चीजें आप क्या कर पाएंगे, स्कोपी की हेल्प से देख पाएंगे। और इसके अलावा आप रियल टाइम अपनी साइट को ऑडिट कर सकते हैं, एआई ड्रिवन जितने भी इश्यूज हैं उनको डिटेक्ट कर सकते हैं, वो सारी चीजें आप इस टूल की हेल्प से कर सकते हैं। तो मैं ऐसी उम्मीद करती हूँ कि जितने भी टूल्स थे काफी ज्यादा यूजफुल थे, और अगर यही सारी ट्रेनिंग अगर आप लोग को मुझसे चाहिए तो आप लोग मेरे साथ कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, ठीक है। मैं आप लोग को हम लोग पेड कोर्स के अंदर बहुत एडवांस लेवल पे सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन, डिजिटल मार्केटिंग, वेबसाइट डिजाइनिंग वगैरह सब कुछ सिखा रहे होते हैं। अदरवाइज मैं यूट्यूब के ऊपर भी काफी वैल्यूएबल चीजें आप लोग को प्रोवाइड कराने की कोशिश करती हूँ। आई होप ये क्लास आपको काफी अच्छी लगी होगी, इन्फॉर्मेटिव लगी होगी। अगर आपको ये क्लास अच्छी लगी है तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, बेल आइकन को हिट कर सकते हैं। थैंक यू सो मच वॉचिंग दिस क्लास टिल द वेरी एंड।